नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा में नेताओं की खिलाफत बढ़ने लगी है। कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध किया जा रहा है तो कहीं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का घेराव हो रहा है। सत्तारूढ़ दल के नेता ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी विरोध झेलने को मजबूर हैं। लोगों में एक अजीब सी बेचैनी है। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं और न नौकरी मिलने के बाद उसकी सुरक्षा की गारंटी है। अब तो किसानों के मन में भी आशंका घर करने लगी है कि कहीं आगे चलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसलों की खरीदी बंद ना हो जाए। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बड़ौदा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जागसी गांव में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए जागसी पहुंचे मुख्यमंत्री को लोगों ने गांव के बाहर ही रोक लिया। आमतौर पर ऐसे मौकों पर फौरन लाठीचार्ज कर भीड़ को तुरंत खदेड़ देने वाली पुलिस भी उपचुनाव की वजह से शांत रही। लोगों की नारेबाजी के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला काफी देर तक लोगों के बीच फंसा रहा। बड़ौदा क्षेत्र में जागसी बड़ा गांव है। चुनाव प्रचार के लिए कुछ अन्य गांवों के साथ ही जागसी में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय किया गया था। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला गांव में पहुंचा, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं के मनाने पर भी लोग चुप नहीं हुए। बड़ौदा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी इससे पहले लोगों के विरोध का सामना कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने दलाल को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जब वे अपने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक घर से बाहर आए तो उन्हें घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी गई। बार बार अनुरोध के बावजूद भी जब नारेबाजी होती रही तो दलाल गाड़ी में बैठकर चुपचाप वहां से चले गए। इन प्रदर्शनकारियों में बर्खास्त पीटीआई शिक्षक भी शामिल थे। नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बाद ये पीटीआई शिक्षक लंबे समय से अपनी बहाली की मांग को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से भी लोग नाराज हैं। बल्लभगढ़ में दिन दिहाड़े कॉलेज की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोगों में इस घटना को लेकर भी भारी रोष है। इस मामले में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। शैलजा जब निकिता के घर अफसोस करने के बाद बाहर निकली तो लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर कर आगे नहीं बढ़ने दिया। लोगों की मांग थी कि नितिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ अहमद के चाचा और नूर से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद को पार्टी से निकाला जाए। पुलिस ने घेरेबंदी कर बड़ी मुश्किल से वहां से शैलजा की गाड़ी निकलवाई। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां मानकर चलती हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। उनका गुस्सा भी तात्कालिक होता है। थोड़े समय बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ये तीनों घटनाएं इस बात का उदाहरण हैं कि सब चलता है कि तर्ज पर आगे चलने वाला नहीं है। अगर लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षक की रिपोर्ट।